फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बाय टेकनेट एंकी। हम लोग क्या देख चुके थे? हम लोग अमाइनो एसिड्स का रिवीजन, क्विक रिवीजन कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कोई हुकअप लाइन तो मिलने से रही हम लोगों को इस हुकअप कल्चर में। ओके, बस जोक्स अपार्ट, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ अच्छी सी लाइन ढूंढ रहे थे जो स्टार्टिंग में हुकअप कल्चर में हो। सॉरी, हम लोग एक अच्छी सी लाइन ढूंढ रहे थे जो कि हम लोगों का किसमें हो। ओके फाइन, दिमाग मेरा हो गया है थोड़ा सा ब्लॉक क्योंकि मुझे मिल गया है मेरा न्यू हेडफोन। वैसे ये न्यू हेडफोन मुझे मिला नहीं है, ये हेडफोन मेरे भाई का है जो मैंने चुरा लिया है। कुछ दिन के लिए ये हम लोग के साथ ही रहेगा और कुछ दिन इसी के साथ रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है? तो हाँ, वॉइस क्लियर आ रही है इसमें और बाकी सब कुछ अच्छा है इसमें, तो आप लोग से थोड़ी बात कर ली जाए। एक्चुअली मैं हूँ बहुत समझदार, लेकिन बस भगवान जी मेरा जो समझदारी का बटन है, कभी वो स्विच ऑन करते हैं, कभी स्विच ऑफ करते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी पढ़ाई को स्विच ऑन करते हैं और जल्दी से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम लोग अमाइनो एसिड रिवीजन कर रहे थे। हम लोगों ने देखा अमाइनो एसिड हम लोगों का एम्फोटेरिक होता है। एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करता है। और हम लोगों का ये एम्फीप्रोटिक होता है। एम्फीप्रोटिक मतलब कि आप लोगों का एम्फीप्रोटिक होता है, यानी आप लोगों का जो प्रोटॉन्स है, सॉरी प्रोटॉन्स है, उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, ठीक है? फिर हम लोगों ने कुछ फिर हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा अमाइनो एसिड है वो 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा जा सकता है। उन स्ट्रक्चरल फॉर्म को हम लोगों ने देख लिया था जब हम लोगों का जो लो पीएच होता है। फिर हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शनल केसेस देखे थे और उससे पहले जब हम लोगों ने देखा था जब हम लोग का लो पीएच होता है तो जो हम लोगों का एसिडिक कंडीशन में हम लोग इसे कहते हैं एसिडिक कंडीशन। अगर लो पीएच है तो उसे एसिडिक कंडीशन कहेंगे। एसिडिक कंडीशन में आप लोगों का कैसा होता है अमाइनो एसिड? एसिडिक कंडीशन में अमाइनो एसिड आप लोगों का पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक है? और फिर हम लोगों ने देखा था बेसिक कंडीशन में अमाइनो एसिड कैसा होता है? बेसिक कंडीशन में आप लोगों का अमाइनो एसिड्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होते हैं? क्योंकि फुल्ली बेसिक कंडीशन में जब NaOH की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, ऐसी कंडीशन में फुल्ली बेसिक कंडीशन में आप लोगों का जो एसिड होता है वो फुल्ली अमाइनो एसिड्स होते हैं वो फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाते हैं, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने देखा था कि जो अमाइनो एसिड है वहाँ कहाँ दो, यानी आप लोगों को जो अमीनो ग्रुप है वो प्रोटॉन को रिलीज करता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां से एक प्रोटॉन रिलीज होता है। और जब पॉजिटिवली यानी जब हम लोग का अमीनो ग्रुप प्रोटॉन रिलीज करेगा तो वो हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है? और जब जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो प्रोटॉन रिलीज करता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसीलिए फुल्ली जब पीएच हाई होगा तो आप लोगों का अमाइनो एसिड फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिक अमाइनो एसिड देख लिया था। बेसिक अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड के तीनों स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को देख लिया था। उसके बाद देखा था ज्यूटर आयनिक फॉर्म, जब हम लोगों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी आप लोगों ये इस फॉर्म में हम लोग का जो अमाइनो एसिड है वो न्यूट्रल फॉर्म में है, उस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग ज्यूटर आयनिक फॉर्म भी देख लिए थे और ये कंडीशन कब आती है? जब आप लोगों का फिजियोलॉजिकल पीएच 7 पर होता है तब, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक अपना क्लियर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है? हम लोगों ने कहाँ देखा था 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब हम लोग उन्हीं 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को और एक्सटेंड करने वाले हैं, ठीक है? तो शायद मैंने कहीं लिखा था और यहाँ पे लिखा था। तो हमारे 22 डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड होते हैं, तो यहाँ से हम लोग इसको ले आते हैं।
इस आर फंक्शनल ग्रुप पे मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ा दिया है, तो उसका जो लिंक होगा वो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड के बीच का पहले बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या होते हैं? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स की मदद से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आपके वो होते हैं जो कि क्या जो कि आप लोगों का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के बाद आप लोगों का बनते हैं, ठीक है। क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड मेजरली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एल स्ट्रक्चर शो करते हैं। एल स्ट्रक्चर क्या था? एल स्ट्रक्चर यानी वो अमाइनो एसिड किस फॉर्म में होता है? एल फॉर्म में होता है, ठीक है। एल अमाइनो एसिड्स होते हैं, हम लोग इसे एल अमाइनो एसिड्स बोल देते हैं, ठीक है। ये मेनली एल अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनको रिप्रेजेंट अब मेरे हम लोग के दिमाग में जो भी आएगा उसे जल्दी से हम लोग इस पेज पे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं एल अमाइनो एसिड। ये थ्री वर्ड्स थ्री लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं, वर्ड्स नहीं लेटर्स, थ्री लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं। थ्री लेटर्स, ठीक है, थ्री अल्फाबेटिकल लेटर्स से डिनोट किए जाते हैं। और ये वन लेटर से भी इनकी कोडिंग होती है, यानी वन लेटर से भी ये डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल के जो लेटर्स होते हैं उनसे ये डिनोट किए जाते हैं। ये एल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 22 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें आप लोगों का सिर्फ आर ग्रुप पे डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये आर ग्रुप फंक्शनल जो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है वो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 22 अमाइनो एसिड्स हैं वो किस नेचर के होते हैं, ठीक है। तो ये जो 22 अमाइनो एसिड्स हैं आप लोगों के वो होते हैं नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। नॉन पोलर के बाद आप लोगों का आता है पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। पोलर अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स, यहाँ पे आएगा फिर आप लोगों का पोलर अनचार्ज्ड अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड। इसके बाद आप लोगों का आता है, इसके बाद क्या आएगा आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आप लोगों को पता है तो। पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। अनचार्ज्ड हो गया तो अनचार्ज्ड के बाद हमेशा क्या आएगा? चार्ज्ड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड, चार्ज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, पर पॉजिटिविटी भी हम लोगों की कम है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स कम है और नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स ज्यादा है। नहीं, ज्यादा नहीं है, ये भी कम ही है। सबसे ज्यादा है नॉन पोलर न्यूट्रल टाइप्स के अमाइनो एसिड। तो नॉन पोलर में हम लोग का क्या आता है? नॉन पोलर में हम लोगों के 9 अमाइनो एसिड्स आते हैं। कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। कितने हुए? ट्रिप्टोफैन, इसके बाद ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। और दो अमाइनो एसिड्स कौन से हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से होते हैं? सिस्टीन, सैराइन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ठीक है। सिस्टीन, सेराइन, टायरोसिन, थ्रियोनिन। उसके बाद हम लोग पोलर चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स को देख लेते हैं। इसमें आता है आपका हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। तो हम लोगों के तीन ही पोलर पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन। और नॉन पोलर में है आप लोगों का एस्पार्टेट और ग्लूटामेट। ये दो तरह के नॉन पोलर पोलर नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स हैं। और यहाँ पे आपका आएगा एस्पार्जिनिन। क्या आएगा? एस्पार्जिनिन। और क्या आएगा? ग्लूटामिन, ठीक है। मैंने सिंबल्स अलग लिख दिए हैं। एस्पार्जिनिन का सिंबल होता है एन और ग्लूटामिन होता है आप लोगों का क्यू, ठीक है। तो एन और क्यू, ये हो गए आपके 6 अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। 3 आप लोगों के पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड, 2 आप लोगों के नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड। तो टोटल कितने हुए?
6 7 8 9 10 11 11 अमाइनो एसिड्स अब तक हम लोगों ने देख लिए। उसके बाद है हम लोगों के ये 9 अमाइनो एसिड्स, तो हम लोगों ने 9 में से कितने देख लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 देख लिए। एक है आप लोगों का प्रोलिन, प्रोलिन को कैसे भूल सकते हैं, कल ही उसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे, तो ये है आप लोगों का प्रोलिन, ठीक है। तो प्रोलिन के बाद आप लोगों का एक और अमाइनो एसिड है, वो कौन सा है, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स है, और वो मुझे याद नहीं आ रहा, 8, सिर्फ एक अमाइनो एसिड रह गया, ठीक है। देखते हैं वो चीज हमें कितने देर में याद आती है, शायद इसीलिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है। ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, प्रोलिन और मेथियोनिन। क्या है आप लोगों का, मेथियोनिन। अब हुए हम लोगों के 9 अमाइनो एसिड्स, हो गए हमारे 9 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये थे हम लोगों के 9 अमाइनो एसिड्स नॉन पोलर में, और पोलर अनचार्ज्ड में हम लोग के 6 अमाइनो एसिड्स, और पोलर चार्ज्ड में हम लोगों के 5 अमाइनो एसिड्स, 3 हमारे पॉजिटिवली चार्ज्ड और 2 हमारे नेगेटिवली चार्ज। तो ये थे आप लोगों के स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। इन्हें अब ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि इन्हें स्टैंडर्ड क्यों कहा गया है, तो वो भी क्विकली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इन्हें स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं। इसे स्टैंडर्ड इसलिए कहते हैं जो क्योंकि इन अमाइनो एसिड्स का आप लोगों का ये अमाइनो एसिड राइबोसोम्स की मदद से राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेट होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, और राइबोसोमिकली ये इन लोगों का इनकॉर्पोरेशन होता है प्रोटीन में, ठीक है। इसलिए इन्हें हम लोग तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। उसके बाद आप लोगों के 2 और अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आप लोगों के इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो 2 लेकिन वो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। तो +2 अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, एक है आप लोगों का सैलिमोसिस्टीन, सैलिनोसिस्टीन, सैलिमोसिस्टीन, एक सेकेंड, सैलिमोसिस्टीन, और दूसरा है आप लोगों का पायरो पायरोलाइसिन, ठीक है। ये दो और स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, ये 2 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है जो आप लोगों का प्रोटीन में राइबोसोम्स की मदद से इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। तो सैलिमोसिस्टीन की खास बात क्या है, इसमें सेलेनियम पाया जाता है, ठीक है। ये सेराइन 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 में के मॉडिफिकेशन से बनता है, सेराइन में आई मॉडिफिकेशन से बनता है, सेराइन का मॉडिफिकेशन है। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सिस्टीन का सेराइन का स्ट्रक्चर और सिमिलर होता है, ठीक है। सेराइन में OH प्रेजेंट होता है, सिस्टीन में आपका सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फा हाइड्रिल यानी थायोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सिमिलर होता है, एसएच प्रेजेंट होता है। और सेलेनियम और सैलिमोसिस्टीन में आपका क्या प्रेजेंट होता है, सैलिमोसिस्टीन में आप लोगों का सेलेनियम एलिमेंट प्रेजेंट होता है, सेलेनियम, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इन सबका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, ठीक है। CH2OH, CH2SH, और यहाँ पे CH2 सेलेनियम, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर। तो लेकिन ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है इनका जो सैलिनोसिस्टीन है, इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है सिस्टीन के, लेकिन ये मॉडिफिकेशन किसका है, सेराइन का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये सेराइन का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ से आप लोगों ने सैलिनोसिस्टीन के बारे में देख लिया। सैलिनोसिस्टीन आपका जिस कोडॉन से कोड होता है वो एक स्टॉप कोडॉन है, और उस स्टॉप कोडॉन का नाम है UGA, ठीक है। ये आप लोगों का एक स्टॉप कोडॉन है जिससे आपका सैलिनोसिस्टीन कोड होता है, ठीक है। कौन सा कोडॉन, हम लोग अलग रंग से लिख लेते हैं, कोडॉन, क्या नाम है उसका, UGA, ठीक है। और इसका 1 वर्ड लेटर है U, ठीक है, इसका 1 वर्ड लेटर है U, और इसका 3 वर्ड कोड है, ठीक है।
तो इसके बाद हम लोगों का पायरोलाइसिन के बारे में जान लेते हैं। पायरोलाइसिन आप लोगों का लाइसिन का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। पायरोलाइसिन आप लोगों का लाइसिन का ही मॉडिफिकेशन है और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लाइसिन से। स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी किससे शो करता है? लाइसिन से, ठीक है, पायरोलाइसिन। तो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी शो करता है और इसका 3 वर्ड कोड है आप लोगों का पायरोलाइसिन का PYL। और इसका कोड क्या है? इसका कोड है, ये किससे कोड होता है? UAG से, ठीक है, UAG। ये आप लोगों का स्टॉप कोडॉन है। क्या है? स्टॉप कोडॉन है UGA। सेलिमोसिस्टीन का क्या है स्टॉप कोडॉन? सेलिमोसिस्टीन का कोडॉन क्या है? UGA, जिससे ये कोड होता है। और पायरोलाइसिन का क्या है? UAG, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इनके कोडॉन्स भी देख लिए। सेलिमोसिस्टीन के पास इसका अपना tRNA होता है। क्या होता है? इसका अपना tRNA होता है, ठीक है, tRNA होता है, जिसका एंटी कोडॉन है आप लोगों का, एंटी कोडॉन है आप लोगों का क्या है? UCA, ठीक है। तो यहाँ तक इंफॉर्मेशन याद करने वाली नहीं है, पर हाँ आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद ये किस में पाया जाता है? तो ये कौन से एंजाइम में पाया जाता है? ये जिस एंजाइम में पाया जाता है उसका नाम है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज, जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? ग्लूटाथियोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है। तो ये इस एंजाइम में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने बेसिक सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन स्टैंडर्ड सारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स देख लिए हैं। और जो 2 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स थे सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लिया है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने अमीनो एसिड्स हम लोग कंप्लीट ही करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो इसके बाद ही पता चलेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।